बोले, हे पुत्र, उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि मेरे तथा विष्णु के बीच में एक परम प्रकाशमान ज्वाला दिव्य स्वरूप से अपना अपार विस्तार लिए हुए प्रकट हुई। उसका प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था और उसके आदि अथवा अंत को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता था। तदुपरांत शिव जी लिंग रूप स्वरूप धारण कर रेवा नदी के तट पर, जहाँ हम सब लोग बैठे थे, प्रकट हुए। उसने शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों का अहंकार नष्ट हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी प्रकाश से भर गई। उस समय वहाँ जितने सभासद उपस्थित थे वे सब जय जयकार करने लगे। शिवजी का वह लिंग 8 अंगुल का था, जो 4 अंगुल पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता था और 4 अंगुल नीचे छिपा हुआ था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिवजी के गण शिवलोक से चलकर उसी स्थान पर आ पहुँचे और उसकी पूजा करने लगे। तदुपरांत ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने उस लिंग की पूजा की। उस समय सब लोग आनंद मंगल होने लगे तथा सबका शोक नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विष्णु जी ने मुझे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, हम दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ पहुँचा? विष्णु जी की यह बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, अब मुझ में और आप में इस बात का निर्णय भली भांति से हो जाएगा कि हम सबका स्वामी कौन है। यह लिंग 4 अंगुल नीचे तथा 4 अंगुल ऊपर है। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों में से जो इसे स्पर्श कर ले वही पर ब्रह्म माना जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। हम लिंग के नीचे का भाग छुएंगे और तुम लिंग का ऊपर का भाग छुओ। तदुपरांत विष्णु जी शूकर का रूप धारण कर, शूकर उसको कहते हैं सूअर को, उस लिंग के निचले भाग को छूने चले गए और मैं हंस का रूप धारण कर उस लिंग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा। उस समय शिवजी ने ऐसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक तक चला गया। हे नारद, जिस समय शिवजी का लिंग अतल लोक में पहुंचा, वहाँ उस समय वहाँ के सभी निवासी कृतकृत्य हो गए। उसी समय विष्णु जी उस लिंग को स्पर्श करने के लिए अतल लोक में जा पहुँचे। यह देखकर शिवजी ने अपने लिंग को बढ़ाकर वितल लोक तक पहुँचा दिया। वहाँ के निवासियों ने उस शिवलिंग की बहुत पूजा की। फिर जब विष्णु जी वहाँ भी आ पहुँचे, तब वह लिंग बढ़कर सतुल लोक में जा पहुँचा। वहाँ राजा बलि ने उस लिंग की बहुत पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहाँ गए तो लिंग बढ़कर तलातल लोक में चला गया। कितने में लोक हो गए? तलातल, तल में गया, तल में गया, वितल में गया, सतल में गया। हमें तो पता ही नहीं। हाँ, कौन से लोग हैं? कहते हैं हमारा बीच में है, ऊपर हमारे 14 लोग है, नीचे 14 लोग। अच्छा, हमें तो 3 ही पता है। पता लोग, नाग लोग, सारे लोग ही लोग हैं। अब कहाँ है पता नहीं है। वहाँ त्रिपुरासुर ने उस लिंग का पूजन किया। कुछ समय बाद जब विष्णु जी वहाँ पहुँच गए तो वे लिंग बढ़ाकर महातल लोक में पहुँच गया। वहाँ तक्षक नाग आदि ने उस लिंग की पूजा की। कुछ देर बाद विष्णु जी वहाँ आ पहुँचे तो वह लिंग बढ़कर रसातल लोक में चला गया। वहाँ मय दानव के पुत्र दत्त ने उस लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी वहाँ भी पहुँच गए तब वह लिंग अधिक बढ़कर पाताल लोक में चला गया। वहाँ वासुकी नाग ने उसका पूजन किया। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी 14 भवनों में गए, परंतु उस लिंग का स्पर्श ना कर सके। उस समय विष्णु जी निराश होकर उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से उस शिवलिंग को स्पर्श करने को चले थे। इस प्रकार विष्णु जी का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया और वे शिव जी को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे। हे नारद, शिव जी के चरित्र ऐसे ही हैं, उनकी महिमा को किसी प्रकार भी नहीं जाना जा सकता। बोलो विष्णु महाशिव की जय। विष्णु ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जब मैंने शिवलिंग के ऊपरी भाग पर हाथ रखना चाहा तब वह अचानक ही बढ़कर भूलोक में जा पहुंचा। जब मैं भूलोक में पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर सूर्य लोक में जा पहुंचा। जिस समय मैं सूर्य लोक में पहुंचा तो वह लिंग स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। हे नारद, अतः जब मैं वहाँ भी पीछा करता हुआ पहुंचा तो वह लिंग बढ़कर चंद्र लोक में जा पहुंचा। इसी प्रकार वह लिंग उरुलोक, शुक्रलोक, भौमलोक, बृहस्पति लोक, सप्तर्षि लोक, महरलोक, जनलोक, विष्णुलोक, स्कंदलोक, शिवलोक तथा गौलोक आदि में चला गया। मैं जहाँ भी पहुँचता वहीं से बढ़कर वह लिंग आगे को चला जाता था। इस प्रकार मैं अत्यंत दुखी हो गया। हे नारद, उस समय केतकी के पुष्प ने मुझे दुखी देखकर इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने घबराए हुए कहाँ चले जा रहे हो? मैंने उसे सब वृतांत कह सुनाया। तब केतकी पुष्प ने
यह सुझाव दिया, हे ब्राह्मण, अब तुम इस लिंग का पीछा छोड़कर अपने लोक को स्थान को लौट जाओ। मैं सब लोगों के सामने यह बात कह दूंगा कि तुमने शिवलिंग के ऊपरी भाग का स्पर्श कर लिया। एक केतकी पुष्प की यह बात सुनकर मैंने स्वीकार कर ली। तब तो उपरांत मैं उसे साथ लेकर रेवा नदी के तट की पर चल दिया। मार्ग में मुझे सुरभि अर्थात गौ मिली। उसने भी केतकी पुष्प के समान ही में से सवाल पूछा और मैंने बताने पर यह विश्वास दिलाया कि मैं भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगी। सबके सामने यह कह दूंगी कि तुमने इस मूर्ति को छू लिया। तब मैं केतकी पुष्प सुरभि को ले अत्यंत अहंकार में भरकर विष्णु के पास जा पहुंचा। जब तो केतकी का फूल विष्णु जी पे नहीं चढ़ता, इसलिए इस पर झूठ बोला ना, तो इस पर शिव जी ने कहा ये मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा केतकी का फूल, उसे श्राप मिला हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, केतकी पुष्प सुरभि के साथ लिए हुए मैंने विष्णु जी के समीप जाकर कहा कि मैंने लिंग के ऊपरी भाग को वास्तव में छू लिया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो इन दोनों साक्षियों से पूछ लीजिए। यह सुनकर जब विष्णु ने केतकी तथा सुरभि से पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया, हे विष्णु जी, हम पक्षपात रहित होकर यह सब बात कहते हैं कि ब्रह्मा ने शिवलिंग के ऊपरी भाग को अवश्य छू लिया है। हे नारद, केतकी तथा सुरभि के ऐसे मिथ्या वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उसी समय उच्च स्वर में उन्होंने यह आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खों, तुम धर्म के विरुद्ध क्यों झूठ बोल रहे हो? ब्रह्मा हमारे लिंग का स्पर्श कब कर पाए हैं? हे केतकी, मिथ्या भाषण के कारण हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि आज से तू हमारे ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी। हे सुरभि, तुम्हें भी यह शाप देते हैं, जिस मुख से तुमने यह बात कही है तथा अपने को बनाया है, उसी मुख से तुम कलयुग में विष्ठा तथा विष्ठा भक्षण करोगी। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया और मेरा संपूर्ण अहंकार पल भर में नष्ट हो गया। उस समय मैंने यह स्वीकार किया कि शिवजी परब्रह्म हैं तथा सबके स्वामी हैं। हम दोनों भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब हम दोनों ने आंखें खोली तो शिवजी का केवल एक ही स्वरूप दिखाई देने लगा। उस समय हम दोनों ने शिवजी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। हे नारद, तदुपरांत मैंने विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिव जी की बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे पर प्रभु, आप हमें अपना सेवक जानकर यहीं प्रकट होकर दर्शन दें। हमारी भैया, ओ भैया, धीरे बोलो, कथा हो रही है इधर। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। उसी समय उनका जो स्वरूप था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी समय सुरभि ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, फिर भी मैं यह स्वीकार करती हूँ कि आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे मस्तक पर हाथ रखें। इसके अतिरिक्त मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने दूध की धार से आपका अभिषेक करूं। शिवजी ने हम लोगों के ऊपर यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ और सब लोगों ने शिवजी का पूजन करते हुए उनका बारंबार जय जयकार किया। हे नारद, उस समय शिवजी ने हम सब की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमने तुम्हारा गर्व नष्ट करने के लिए ही अपने स्वरूप को लिंग रूप स्वरूप में प्रकट किया था। अब भविष्य में तुम कभी इस प्रकार का अनुमान मत करना। जो व्यक्ति हमारे लिंग की पूजा करेगा उसके घर में सब प्रकार की सिद्धियाँ भरी रहेंगी। इस प्रकार सबको वरदान देने के उपरांत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब अन्य लोग भी शिवजी का जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस चरित्र को जो व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह लोक में अत्यंत प्रसन्न रहता है तथा परलोक में मोक्ष का पद प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पश्चिम दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है। इच्छा टूटी हुई है बिल्कुल से। ये चेंज कर लिया, ये उसका पूजन, दर्शन तथा स्मरण करने से सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति, संतान आदि की प्राप्ति होती है।
अब तुम लिंगों का वृतांत सुनो। हे नारद, द्रुपदपुरी में रामेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। वहीं कालेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग भी है। ये दोनों लिंग अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मधुपुरी अर्थात मथुरा में गोपेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी पूजा करके गोपों ने अत्यंत सुख प्राप्त किया था। श्री कृष्ण ने गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करके तीनों लोकों का राज्य पाया था। वहीं रंगेश्वर नामक दूसरा शिवलिंग है। ये दोनों लिंग अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कान्याकुब्ज में अर्थात कन्नौज के समीप मदारेश्वर नामक शिवलिंग है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारकापुरी में द्वारकेश्वर नामक शिवलिंग है। हे नारद, अब मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जिनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक एक तीर्थ है। उसका स्मरण करने मात्र से तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाली गोकर्ण तीर्थ के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। अन्य स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल गोकर्ण तीर्थ में एक दिन तपस्या करने से प्राप्त होता है। हे नारद, लाइन मैंने कहा 4 बजे शुरू होना है। मैं तो फटाफट भागी वहाँ से। बैंक में देर लग गई ना, सर्वर डाउन था तो आधा पौना घंटा तो वहीं बैठी रही। बैंक में लगती है। हाँ, 4 बजे के ट्रेन से हिसाब से वो ठीक है। ज़्यादा देर हो जाता है, 5 साढ़े 5 तो हो ही जाता है। 5:30 खत्म करके हे नारद, अब मैं उन लिंगों का वर्णन करता हूँ जिनकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक एक तीर्थ, उसका स्मरण करने मात्र से ही तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में पापों को नष्ट करने वाला गोकर्ण तीर्थ के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। अन्य स्थानों में करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल गोकर्ण तीर्थ में एक दिन तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, ऐसे परम पुनीत गोकर्ण क्षेत्र में महाबल नामक शिव जी का एक लिंग स्थापित है। उस लिंग का स्पर्श रावण भी नहीं कर पाया था। उस लिंग की स्थापना गणपति ने की थी। महाबल शिव जी का मंदिर स्वर्ण तथा रत्नों से अलंकृत है। हे नारद, सब देवता शिव जी को अपनी पूजा, सेवा तथा उत्सव द्वारा प्रसन्न किया करते हैं। चित्रसेन तथा विश्वावसु आदि सभी गंधर्व महाबल लिंग का प्रतिदिन गुणगान करते हैं। पूर्व चित्ती, मेनका, घृताची तथा रंभा आदि अप्सराएं अपने नृत्यों के द्वारा महाबल शिव जी को प्रसन्न करती हैं। महाबल लिंग सर्वोपरि है। सब देवता एवं ऋषि मुनि उनकी सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं तथा अपने नृत्य गायन द्वारा प्रसन्नता प्रदान करते हैं। हे नारद, महाबल सब देवताओं के स्वामी हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी करोड़ों शिवलिंग का तथा तीर्थ उस क्षेत्र में है जिनकी सेवा द्वारा बड़े बड़े पाप तथा कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन लोगों में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। उस गोकर्ण क्षेत्र में अगस्त्य जी ने तप किया था। सनकादिक ने वहाँ बहुत दिनों तक तपस्या की थी। नीरित्री के पुत्रों ने भी इस शिवलिंग का पूजन करके राज्य पद प्राप्त किया था। उस स्थान पर तपस्या करने से वहनी, दिक्पाल तथा कामदेव ने उस क्षेत्र में तप करके संसार को अपने वश में कर दिया। इसी प्रकार महाबल लिंग की पूजा करके शिशुमार, भद्रकालिका, दुर्मुख, नाग, इलावर्त, गरुड़, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने मनोरथ को प्राप्त किया। हम उस लिंग की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें? बोलो शिव मुद्रा की जय। 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मित्र सह का संपूर्ण वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व समय में इक्ष्वाकु वंश में मित्र सह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुए। वह राजा अत्यंत बलवान, धैर्यवान, धर्मवान, वेद पुराणों को जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र मार्ग पर चलने वाला, इंद्रजीत राजाओं का शिरोमणि तथा केवल अपनी ही पुत्री से प्रेम कर रखने वाला था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसने अनेक सिंह आदि हिंसक जीवों को मारकर शिकार किया। उस हत्या के कारण उस समय के लिए राजा की श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई। उसी वन में एक राक्षस रहता था। जब राजा ने देखा तो अपने शस्त्र द्वारा उसे भी मार डाला, उसे तुरंत ही मार दिया। उस राक्षस का एक भाई वहीं रहता था। जब उसने अपने भाई की मृत्यु देखी तो मन में
इस प्रकार विचार किया कि यह राजा देवता तथा दैत्य दोनों का स्वामी है, मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला किस प्रकार लूँ। हे नारद, ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर राजा के समीप पहुंचा और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सूर्यवंश के शिरोमणि हैं, इस समय मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, इन दिनों मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं है, अतः आप मुझे अपने यहाँ सेवक रख लो। राजा मित्रसेन को राक्षस की बातों में कुछ छल दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर दिया। तदुपरांत राजा शिकार खेलने के पश्चात एक ब्राह्मण रूपधारी राक्षस के लिए हुए अपने राजधानी को लौट गए, मतलब को ले गए। हे नारद, राजा के लौटने की प्रसन्नता में उसकी रानी मदयंती और जो दमयंती के समान ही प्रतिव्रता थी, उसने सभी सगे संबंधियों तथा हितैषियों की एक जौनार की। उस जौनार के लिए जो भोजन बनाया गया था उसे ब्राह्मण रूपधारी उस राक्षस ने तैयार किया था। उस राक्षस ने भोजन में नर मांस मिला दिया था, जिसे राजा नहीं जान चुके थे। अतः जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें अपने तपोबल द्वारा यह ज्ञात हो गया कि इस भोजन में नरमांस मिला हुआ है। तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा मित्रसेन से यह इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो तुमने हमारे सामने मनुष्य का मांस पका कर रख दिया है। अब हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुम राक्षस बनकर अपने कर्म का फल प्राप्त करें। वशिष्ठ जी के मुख से यह शाप सुनकर जब राजा मित्रसेन ने विचार किया तो उसे यह भी ज्ञात हो गया कि रसोई बनाने वाले ने उस भोजन में नरमांस मिला दिया। उस राक्षस का यह छल देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठ जी ने मेरा कोई अपराध न होते हुए भी मुझे ऐसा शाप दे डाला है, अतः मैं भी इन्हें शाप दूंगा। हे नारद, यह विचार कर राजा ने गुरु वशिष्ठ को शाप देने की इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उसे समझाते हुए कहा, हे स्वामी, वेद का कथन है कि गुरु चाहे जितना क्रोध करे परंतु शिष्य को उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वशिष्ठ को शाप नहीं दिया, किंतु वशिष्ठ जी ने शाप के कारण वह महाभयानक राक्षस होकर वन में चला गया और कल माशपात के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वह धर्म कर्म को त्याग कर वन में जो भी जीव दिखाई देता उसी को पकड़कर खा जाता था। उसी दशा में उसने एक मुनि को देखा। कल माशपात ने बिना कोई विचार किए मुनि के समीप पहुंचकर इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार एक शेर खरगोश को पकड़ लेता है। उस समय मुनि की स्त्री अपनी पति को राक्षस रूपी राजा के पंजे में देखकर अत्यंत दुखी हुई। हे नारद, जब मुनि की पत्नी ने राजा की प्रार्थना करते हुए यह कहा कि हे राजन, तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम अन्यायी बनकर ब्रह्महत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पुरुष के स्त्री का जीना महान कष्टप्रद है। यदि तुम मेरे पति को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। हे नारद, इस प्रकार उस मुनि की पत्नी ने राजा की बहुत अनुनय विनय की, परंतु राक्षस रूपी राजा को कुछ भी दया नहीं आई। वह उसके सामने आते ही ब्राह्मण का सिर तोड़कर उसे खा गया। हे राजा, उस स्त्री ने सती होने की तैयारी की। तदुपरांत चिता बनाकर जब वह उसमें बैठी तो राजा को शाप देती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, जब तुम अपनी स्त्री के साथ भोग करना चाहोगे उस समय में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वह मुनि पत्नी अपने पति के साथ देवलोक को चली गई और वहाँ अनेक प्रकार के सुंदर भोग भोगने लगी। मौसम खराब हो गया। इधर शाप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर घर लौट आया। राजा की रानी मदयंती को मुनि की स्त्री के शाप का वृतांत ज्ञात हो चुका था। अतः एक दिन जब राजा ने उसके साथ मैथुन करना चाहा, उस समय रानी ने विधवा होने का भय से उसे वह कार्य करने से रोक दिया। परिणाम स्वरूप राजा मैथुन के बिना अन्य भोगों का व्यर्थ समझकर राजपाट त्याग वन को चला गया। उसी समय राजा के मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें अपना वृतांत सुनाया और यह कहा, हे प्रभु, उस समय सूर्यवंश का अंत हो जाता है, अतः आपको अनुग्रह करने की कृपा करें। मंत्री की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सूर्यवंश के स्थिर रहने के निमित्त रानी मदयंती द्वारा एक बालक को उत्पन्न किया। उस बालक का नाम अंशुमान अथवा अंशुक रखा हुआ। उसके जन्म लेने पर
सिंदूर संसार के मनोरथ सिद्ध हुए। हे नारद, उस कल्प मासपाद में जब राजा वन में पहुंचा, उसने एक महाभयानक स्त्री को देखा जो उसके पीछे पीछे अत्यंत क्रोधपूर्वक चली आ रही थी। वह स्त्री ब्रह्महत्या थी जो ब्राह्मण का वध करने के कारण राजा के पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुक्ति पाने के हेतु बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा की और अनेक मंत्रों का जप किया, परंतु उसे कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय राजा ने मिथिलापुरी में पहुंचकर गौतम ऋषि से भेंट की और उन्हें प्रणाम करने के उपरांत सब हाल क्या सुनाया। तब गौतम जी ने राजा कल्पमाशपाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा। गौतम की आज्ञा के अनुसार राजा ने गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर स्नान किया तथा महाबल शिवलिंग का पूजन किया। उससे राजा का पाप नष्ट हो गया और ब्रह्म हत्या दूर हो गई। बोलो महाशिव पुराण की जय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र राजा कल्माशपाद जब सभी तीर्थों एवं मंदिरों का भ्रमण करके आए, परंतु ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उस समय वे मिथिलापुरी गए। उसी समय राजा ने यह देखा कि गौतम मुनि अपने शिष्यों सहित परम तेजस्वी रूप धारण किए हुए चले आ रहे हैं। जब वे ऋषि राजा कल्माशपाद के पास पहुँचे तो राजा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उस समय गौतम मुनि ने राजा की अत्यंत प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारी प्रजा तो सकुशल है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हे नारद, गौतम जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु जब मैं राक्षस रूप में था उस समय मैंने एक ब्राह्मण को मार डाला था। उस पाप के कारण ब्रह्महत्या पिशाची रूप धारण कर मेरे पीछे लगी हुई है और मुझे हर समय दुख पहुंचाया करती है। हे नाथ, आप इस समय कहाँ से चले आ रहे हैं? आपके मुख को देखकर यह प्रतीत होता है कि आप कहीं विदेश से लौट कर आ रहे हैं। अतः अब कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह पाप दूर हो जाए। हे नारद, राजा कल्माशपाद के मुख से यह वचन सुनकर गौतम जी ने कहा, हे नारद राजन, तुम परम धन्य हो जो तुमने हमारे सामने अपने पाप का वर्णन किया। भगवान सदाशिव अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इस समय वे महाबल थे। शिवलिंग के रूप में गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान है। उसके समान पाप को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है। गोकर्ण 3 संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। अतः तुम उसी क्षेत्र में जाकर पहले गोकर्ण तीर्थ में स्नान करो, तदुपरांत महाबल शिवलिंग का पूजन करो। इस समय भी हम भी वहीं से चले आ रहे हैं। वेद का कथन है कि शिव जी को शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों में अधिक प्रिय है। उसके समान फलदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं होता। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की चतुर्दशी को होता है। अतः जो मनुष्य इस दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण करता है तथा शिव जी के लिंग का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, शिव जी का यह व्रत शिव जी की अत्यंत कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। वहाँ सभी देवता, ऋषि मुनि, स्त्री पुरुष, वृद्ध, बालक और युवा देश देश से आए हैं। हमने भी उनके शिष्यों सहित वहाँ पहुँचकर शिवलिंग का पूजन करके आनंद प्राप्त किया है तथा गोकर्ण तीर्थ में स्नान करके यथाशक्ति दान किया है। महाबल शिवलिंग का पूजन जागरण करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। राजा जनक भी शिवलिंग का पूजन करने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें से मिथिलापुरी में आने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करके ही हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ राजा जनक का ये यज्ञ कराएंगे। हे राजन, जिस समय हम मार्ग में आ रहे थे उस समय हमें एक अद्भुत चरित्र को देखा जिसका ध्यान अभी तक नहीं भूलता है। 13वां अध्याय। बोलो महाशिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गौतम मुनि के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने मार्ग में जिस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। गौतम जी बोले, हे राजन, सुनो। उस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटे उस समय मार्ग में एक तालाब देखकर वहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए। जब हम स्नान आदि नित्यक्रम से निवृत्त होकर वहाँ बैठे, उसी समय हमने वहाँ आती हुई एक स्त्री को देखा जो चांडाली के समान थी। उसे कुष्ठ रोग हो गया था तथा उसके संपूर्ण शरीर में रक्त और चर्बी भरी हुई थी जिसे कीड़े खा रहे थे। उसे देखकर हमने यह समझा कि यह स्त्री
थोड़ी ही देर में मर जाएगी। परंतु तभी यह आश्चर्यजनक घटना घटी कि सूर्य के समान प्रकाशमान एक विमान आकाश से उतरकर वहां पहुंचा, और जब वह विमान पृथ्वी पर उतरकर खड़ा हो गया, उसमें से एक शिवजी के गण उतरे। तो हमने उन्हें प्रणाम करके यह पूछा, हे शिवगणों, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हे राजन, हमारी बात सुनकर गणों ने उत्तर दिया, हे मुनीश्वर, हम इस स्त्री को लेने के लिए आए हैं तथा यहाँ अभी अभी आ पहुँची है ये स्त्री। गणों की बात सुनकर मैंने आश्चर्य भर कर कहा, अरे यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी प्रतीत होती है। इसकी दशा देखकर तो यह ज्ञान नहीं होता कि इसने शिवपुर को प्राप्त करने के योग्य कोई शुभ कर्म किया होगा। हे राजन, मेरी यह बात सुनकर शिव गणों ने कहा, हे गौतम, पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मण की स्त्री थी। इसके पति का नाम सुमुनि था। जब इसका पति मर गया तो यह धर्म मार्ग त्याग कर अनेक प्रकार के पाप करने लगी। उस अकर्म के कारण लोगों ने इसे जाति से बहिष्कृत कर दिया। उस समय यह संस्कारवश एक शूद्र के यहाँ जा बैठी। एक दिन वह शूद्र जिसकी रखेल थी वहीं बाहर गया हुआ था। तब इसे मद्य पीकर मांस खाने की इच्छा की और बकरे के भ्रम में एक गौ के बछड़े को काट डाला। जब इसे कुछ देर बाद यह ज्ञात हुआ कि यह बकरी का बच्चा नहीं है अपितु बछड़ा है, तो भी यह जानबूझकर शिव शिव कहती हुई उस बछड़े को आधा मांस खा गई। जो आधा मांस शेष बचा उसे इसने इधर उधर फेंक कर यह प्रसिद्ध कर दिया कि इस बछड़े को सिंह खा गया है। मृत्यु के पश्चात यह डोम के यहाँ जन्म की अंधी तथा कोड़िन बनकर उत्पन्न हुई। इस कारण सभी भाई बंधुओं ने इसका साथ छोड़ दिया और किसी ने इसके साथ विवाह नहीं करना स्वीकार किया। संयोगवश एक बार कुछ मनुष्य गोकर्ण तीर्थ को जा रहे थे। उस समय यह स्त्री भी उसके पास यह विचार करके चल दी। जिस दिन शिवरात्रि थी उसी दिन यह गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। हे मुनि, वहाँ सब लोगों ने भोजन वस्त्र की याचना करती थी, परंतु उसके घृणित स्वरूप को देखकर कोई कुछ नहीं देता था। तब एक मनुष्य ने इसके सिर पर हाथ पर एक बिल पत्र रख दिया। बेल का पत्र होता है ना, उसे बिल पत्र कहते हैं, जो शिव जी पे चढ़ता है। हाँ, इस स्त्री ने बिल पत्र को खाने की वस्तु ना जानकर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वह बिल पत्र अचानक ही शिवलिंग पर जा गिरा। प्रातःकाल होने पर जब सब लोग महाबल शिवलिंग की पूजा करके प्रातः होने पर पूजा करके अपने अपने घर को चले गए, तब वह स्त्री निराश होकर वहाँ से उठती बैठती रोती पीटती चलती हुई वहाँ आ पहुँची और आज मूर्छित होकर गिर पड़ी है। इस समय भगवान सदाशिव ने इसने लेने के लिए विमान भेजा है। तो अब यह शिवलोक को जाएगी, क्योंकि इसने चाहे अज्ञान अवस्था में ही सही, परंतु शिवरात्रि का व्रत किया है एवं शिव जी का पूजन करके जागरण भी किया है। भगवान शिव जी हैं एवं शिव जी का पूजन करके जागरण भी किया है। भगवान शिव का नाम बड़े बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देता है। शिवरात्रि का व्रत भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कराने वाला है। हे राजन, इतना कहकर उन शिवगणों ने उस स्त्री को तेज से परिपूर्ण कर दिया। चारों शिवगण उस स्त्री को विमान पर बिठाकर कैलाश ले गए। वहाँ जाकर वह स्त्री गिरजा की सखी हुई। गोकर्ण क्षेत्र में महाबल शिवलिंग की ऐसी महिमा है, अतः तुम भी इसी गोकर्ण क्षेत्र महाशिवलिंग की क्षेत्र में जाओ और महाबल शिवलिंग का पूजन करो, तो तुम्हारा यह पाप दूर हो जाएगा। इतना कहकर जब गौतम मुनि चले गए, तब राजा कलमाशपाद अर्थात मित्रसह उनकी, इसका दूसरा नाम था ना, एक मित्रसह और एक कलमाशपाद, उनकी आज्ञा अनुसार गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंचा। वहाँ उसने सब तीर्थों में स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। उसने शिवरात्रि का व्रत करके जागरण किया और उत्सव मनाया। शुभ कर्मों के कारण राजा की ब्रह्म हत्या छूट गई, जिससे उसे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। अंत में वह शिव पद को प्राप्त हुआ। राजा मित्र सह महाबल लिंग की यह संपूर्ण कथा संपूर्ण लोगों को नष्ट करने वाली है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते अथवा सुनते हैं वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। बोलो महाशिव पुराण की 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं उत्तर दिशा के शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ। नैमिष नामक प्रसिद्ध क्षेत्र में ललितेश्वर शिवलिंग स्थापित है। उसकी पूजा सभी देवता मुनि आदि करते हैं। उस शिवलिंग को भगवती ललिता जी ने स्थापित किया था तथा उसी स्थान पर अत्यंत कठिन तप करके अपना मनोरथ पाया था। ललितेश्वर शिवलिंग की पूजा से असंख्य मनुष्यों को मुक्ति प्राप्त हुई है।
उसी स्थान पर दधीचीश्वर नामक एक अन्य शिवलिंग भी है। उसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। जो मनुष्य दधीचीश्वर शिवलिंग का पूजन करता है वह युद्ध में कभी भी किसी से नहीं हारता और उसके शरीर में किसी भी शस्त्र का घाव नहीं होता। हे नारद, अब मैं एक अन्य शिवलिंग का वर्णन करता हूँ जिसकी पूजा करने से मनुष्यों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैं जिस गोकर्ण का वर्णन कर चुका हूँ वहीं पर चंद्रभाल नामक एक शिवजी का अन्य लिंग स्थित है। उस लिंग को रावण कैलाश से लाया था और अपने घर लिए जा रहा था, परंतु शिवजी उसके साथ ना जाकर वहीं ठहरा गए। उसी शिव के साथ वैद्यनाथ भी गए जो चिता भूमि में स्थित हो गए। हे नारद, एक समय रावण ने हिमाचल पर्वत पर पहुंचकर अत्यंत कठिन तप किया। वहाँ उसने शिवजी की लिंग की प्रार्थना की, बहुत होम किया, परंतु शिवजी उस पर किसी प्रकार प्रसन्न न हुए। क्या खुशबू आ रही है? तंबाकू जला दिया। वहाँ उसने शिवजी के एक लिंग की स्थापना कर बहुत होम किया, परंतु शिवजी उस स्थान पर किसी प्रकार प्रसन्न न हुए। तब रावण ने अपने 9 मस्तक काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। तब उसने 10वां मस्तक भी काटना चाहा। उस समय शिवजी उसकी सेवा तथा लगन से प्रसन्न होकर तत्काल प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर कहने लगे, तुम जो वर चाहे मांग लो, वह हमसे मांग लो। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको यहाँ से ले जाकर अपने नगर में स्थापित कर सकूँ। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को ले जाकर उठा नहीं पाएगा रावण। अपने नगर में स्थापित कर सकते हो, परंतु यदि तुम मार्ग में किसी स्थान पर हमें बीच में ही रख दोगे तो हम वहीं स्थित हो जाएंगे। यह सुनकर रावण चतुराई में भरकर बोला, हे प्रभु, आप 2 स्वरूप धारण करें। नारद, रावण की बात सुनकर शिवजी 2 लिंगों के रूप में विभाजित हो गए। तदुपरांत रावण उन दोनों लिंगों को मंजूषा कांवर में रखकर अपने नगर को चल दिया। उसी समय शिवजी की ये माया की कि मार्ग में एक स्थान पर रावण को बड़ी जोर से लघु शंका लगने लगी। मतलब उसे बाथरूम लीला है जाना। ना, शिव जी की लीला हो रही है। रावण उस लघु शंका को किसी भी प्रकार रोकने में असमर्थ हो गया। तब उसने यह विचार किया कि यदि कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे कुछ देर के लिए मंजूषा देकर लघु शंका कर लूँ, तदुपरांत आगे बढ़ूँ। इस विचार से जब रावण ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उसे एक ग्वाला दिखाई दिया जो पशुओं को चरा रहा था। रावण ने उसके पास पहुंचकर कहा, हे बंधु, तुम इस मंजूषा को कुछ देर के लिए उठाए रहो, तब तक मैं लघु शंका किए लेता हूँ। रावण की यह बात सुनकर ग्वाले ने उत्तर दिया, हे दशानन, मैं एक घड़ी तक इस मंजूषा को अपने हाथ में लिए रहूँगा, तदुपरांत इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। ग्वाले की यह बात रावण ने स्वीकार कर ली। हे नारद, एक घड़ी के स्थान पर रावण को 2 घड़ी तक लघु शंका करता रहा। लीला देखो ना बाथरूम परंतु उसका मूत्र किसी भी प्रकार ना रुका। तब